मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू आज चैप्टर वंदरिंग द स्टॉर्म इन एजरामा। अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे प्रशांत वहाँ मरे हुए लोगों की लाशों को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज वो सोचता है कि शायद उसकी फैमिली भी उस तूफान में ख़त्म हो चुकी है। बट ऐसा नहीं होता। लास्ट में उसे अपनी जो नानी माँ हैं वो दिखाई देती हैं और उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ। Quickly word spread and his extended family gathered around him and used him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group, his brother and sister, his uncles and aunt. They all seemed to be there. तेजी से ये खबर फैल जाती है कि उसका जो परिवार है वो चारों तरफ फैला हुआ है, और जैसे ही वो अपने परिवार के लोगों से मिलता है वो बहुत ज़्यादा उसे लगाव दिखाते हैं, अपना प्यार करते हैं, और उन्हें देखकर उसे एक सेटिस्फैक्शन होता है कि शायद उसके और जो भाई बहन हैं वो भी शायद जिंदा हो सकते हैं उस तूफान के बाद। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ. He sensed a deadly grief settled upon the 2500 strong crowd in the shelter. और जब अगले दिन वो देखता है कि प्रशांत की कितनी गंदी स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर लगभग 2500 लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और 86 लोग वहाँ पर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है. एंड सो फार दे हैड सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमेल्ट ऑफ पीपल. और लगभग 96 जो वहाँ के मकान हैं वो ढह चुके हैं, और वो लोग जो है जो इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतनी ज़्यादा मुसीबत में हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है. लास्ट में प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो एक 19 साल का युवक है, डिसाइड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज लाइज. तो वो एक समूह इकट्ठित करता है और क्या करता है कि वो एक ये कहते हैं, जब वो समूह लोगों का बनाता है कि हम व्यापारियों से जो वहाँ पर बिजनेसमैन हैं उनसे दोबारा दबाव बनाएंगे कि वो कम से कम हम लोगों को खाने के लिए चावल दें. For the first time in the 4 days, the service at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और वो उनकी जो योजना होती है वो सक्सेसफुल होती है, और लगभग कितने चौथे दिन जाकर वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो उन लोगों ने वो चावल खाकर लगभग 4 दिन बाद अपना अच्छी तरीके से पेट भरा. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomiting carcass, and to attend to the woods and track of the bunny who had been injured. और उनका लास्ट जो मोटो था, जो लास्ट एम था, वो ये था कि अब उन्हें ऐसी टीम तैयार करनी थी जो कम से कम वहाँ पर जो गंदगी है उस टेंट की उसको साफ कर सके. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. और 5वें दिन एक हेलीकॉप्टर आर्मी का वहाँ ऊपर से उड़ान भरता है और वो कुछ खाने के पैकेट वहाँ पर डालता है नीचे. It then did not return. The youth asked for gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. The message got through. And after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. वो कहते हैं कि 5वें दिन जब वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ पर राउंड मार कर जाता है, वो दोबारा नहीं आता, तो वो एक योजना बनाते हैं. वो एक बच्चों की टीम इकट्ठी करते हैं और उन्हें आश्रम के चारों तरफ जो तूफान के कारण रेत इकट्ठी हो गई है उन पर लेटाया जाता है, और उनके पेट के ऊपर एक खाली बर्तन रखा जाता है ताकि वो ये सिंबल दे सकें कि वो लोग भूखे हैं, और वो हेलीकॉप्टर्स को वो सिग्नल मिल जाता है. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन. वो देखता है कि बड़ी संख्या में जो है बच्चे अनाथ हो चुके हैं. ही ब्रॉट दैम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. वो उन सबको इकट्ठा करता है और एक पॉलीथीन का शेल्टर बनाता है और उसमें उन बच्चों को रखा जाता है. वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर लेडीज़ जो बेचारी अपने घर से बेघर हो चुकी हैं, किसी का आदमी की डेथ हो चुकी है, किसी का आदमी खो गया है, उन सारी औरतों को इकट्ठा कर उन बच्चों के ऊपर देखभाल के लिए रखा जाता है. व्हाइल द मीन सिक्योर फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर. और उनको खाने की व्यवस्था रेगुलर, जब हेलीकॉप्टर्स वाले देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे भूखे हैं, वो रेगुलर कोई ना कोई राशन वहाँ पर देते हैं. स्टूडेंट, आज हम इसे यहीं तक पढ़ेंगे.
इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।